और क्या ये कहा जा सकता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे? कहावत किसके लिए कही जा रही है? सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। बीजेपी के लोग जो उंगली उठा रहे हैं, पहले वो इस बात का जवाब दें, वो और हमारी दूसरी मस्जिदों को शहीद करने में लगे हुए हैं। और उनको आज इस बात से चिढ़ हो गई कि राष्ट्रपति जी ने वहाँ पे विजिट क्यों कर लिया। बीजेपी तो तोड़ने की सियासत करती है, नफरत की सियासत करती है। तो बीजेपी को भारतीय संस्कृति जिसमें एक दूसरे के मजहब का सम्मान है वो पसंद नहीं आती, क्योंकि ये तो रातों रात मस्जिदों को मिलियामेट कर देते हैं। तो वो कैसे वो लोग उसको बर्दाश्त करेंगे? देखिए, बीजेपी नकारात्मक लोगों के एक समूह है, आस्था सकारात्मक है, आस्था जोड़ती है, और हर जोड़ने वाली चीज से भारतीय जनता पार्टी चिढ़ती है। उनको नकारात्मकता चाहिए, आस्था सकारात्मक लोगों के साथ है, आस्था जोड़ती है, आस्था भाईचारा लाती है। आप आस्था आपस में प्रेम, व्यवहार, सम्मान बढ़ाते आए। सर, अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं एक वर्ग को आप लोग जो है वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनके साथ हैं। और बीजेपी क्या करती है? और बीजेपी क्या करती है? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मस्जिद से पहले भी अनाउंसमेंट होता रहा कि बीजेपी को वोट न दे, ये उसी कड़ी में कदम आगे बढ़ा। जहां तक मैं समझता हूं बात को, आस्था और कोई भी धार्मिक स्थान कभी नकारात्मकता नहीं ला सकता, निगेटिविटी नहीं ला सकती। पॉजिटिविटी, सकारात्मक होना, ये भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाता है। कोई अच्छी बात करोगे आप, जोड़ने की, सम्मान की, व्यवहार की, तो वो चिढ़ते हैं। आप बताइए, ये चैनल तो वो है जिसके आर्काइव में इतनी अच्छी बातें हैं रिकॉर्डेड, जो हम सुन नहीं सकते दोबारा। और क्या ये कहा जा सकता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे? कहावत किसके लिए कही जा रही है? तो ये निगेटिविटी है कि हम भाईचारा जोड़ने वाली निगेटिविटी है। हम लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं, लोग साथ आएं, साथ चलें, एक दूसरे से हम मिले जुलें, उठे बैठें। भारत की संस्कृति यही है, भारत की पहचान भी यही है। हमारा लोकतंत्र, हमारी धरती एक दूसरे के साथ मिल करके रही है, इसीलिए मिली जुली संस्कृति सबसे ज्यादा भारत में दिखाई देती है। ये मिली जुली संस्कृति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ बनी हुई है, और छांगुर पे बोल नहीं रहे। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था। और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर। क्या कहेंगे? गलतफहमी के शिकार हैं कि हमें मस्जिद में जाकर के, पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारी कोई मस्जिद ऐसी जगह नहीं है जहां के मीटिंग की जाए। हमारी मस्जिद के अंदर इबादत होती है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी सिर्फ वहां पर विजिट के लिए गए थे, देखने के लिए, और वहां पर देख करके हम आ गए। उसके अलावा मीटिंग से क्या मतलब बनता है? बीजेपी के लोग जो उंगली उठा रहे हैं, पहले वो इस बात का जवाब दें, वो और हमारी दूसरी मस्जिदों को शहीद करने में लगे हुए हैं। और उनको आज इस बात से चिढ़ हो गई कि राष्ट्रपति जी ने वहां पे विजिट क्यों कर लिया। तो ये बहुत नीची मानसिकता है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसे धार्मिक स्थल है जिस जगह पर दूसरे धर्म के लोग जाकर के वहां पर नहीं देखते? क्या गुरुद्वारा के अंदर दूसरे धर्म के लोग नहीं जाते? क्या मंदिर के अंदर नहीं जाते? तो मस्जिद के अंदर अगर उन्होंने जाकर के विजिट कर लिया, तो इसमें किस चीज का मुद्दा बनाने की जरूरत है? क्योंकि उनको मुद्दे ही इस प्रकार के चाहिए और राजनीति ही इसी चीज पे करनी है, इसलिए इस चीज को वो लोग दोहराते हैं। उनका ये भी कहना है कि डिम्पल जी वहाँ पर थी तो महिलाओं को, जैसे वहाँ पर एक सर ढकने की परंपरा भी है मस्जिद के अंदर, उन सब नियमों का पालन करना चाहिए था। जिस तरीके के परिधान पहने वो नहीं पहनना चाहिए, नियमों का पालन। इस टाइप की वैसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका डिम्पल जी खुद गई थी, वो भी उनकी ख्वाहिश थी कि देखना चाहती थी इस मस्जिद के लिए, और सर उनका ढका था। इत्तेफाक है कि
जब फोटो खिंचाओ उस टाइम सर से दुपट्टा हट गया हो, ऐसा है। लेकिन वो खुद दुपट्टा ढक करके उस मस्जिद के अंदर एंट्री की थी उन्होंने। हम 20 साल से हैं मस्जिद में और अल्हम्दुलिल्लाह जो बीजेपी के सांसद और मंत्री रहे, जिन्हें बीजेपी ने आजकल आइसोलेटेड कर रखा है, शरीफ शाहनवाज हुसैन साहब, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए सब कुछ किया बीजेपी ने, और वो डिजर्व करते हो बहुत बड़े बड़े ओहदों के लिए भी, लेकिन वो भी वहाँ नमाज के लिए आते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो मस्जिद के विजिट के लिए न जाने कौन कौन कितने कितने पहले हिस्ट्री में भी लोग आ चुके हैं, अब भी आते हैं लोग, तो उसको एक मुद्दा बनाना बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ने अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति निवास जो पुराना था मौलाना आजाद रोड पर, वहां एक मस्जिद को रातों रात शहीद करके गायब कर दिया। मस्जिद अखुंजी थी एक महरौली में, जिसका हमने पार्लियामेंट में सवाल उठाया था, वो भी उन्होंने 300 साल 350 साल पुरानी मस्जिद थी, उसको उन्होंने रातों रात खत्म कर दिया। उत्तराखंड में, आसाम में बीजेपी सरकारें मस्जिदों को कर रही है, नकारात्मक सोच धर्म के बारे में बीजेपी पैदा करती है और वहां से नकारात्मक चीज लेती है, जबकि धर्म जोड़ने का काम करते हैं। तो अखिलेश सांसद गए थे मीटिंग के लिए या फिर वहाँ गए थे? कितने सांसद उस वक्त मौजूद थे साथ में, हम लोगों के सब लोग चले गए थे। और घटनाक्रम है इसके बारे में? घटना नहीं है, घटना नहीं हुई है कोई, आप अपने शब्द ये मैंने गुजारिश की थी, मेरी गुजारिश पर वो गए थे, मेरे अनुरोध पर गए थे, मेरी फरमाइश पर वो गए थे और मस्जिद की मैंने उनको तारीख वगैरह बताई। तो उससे बीजेपी को, चूंकि बीजेपी तो तोड़ने की सियासत करती है, नफरत की सियासत करती है, तो बीजेपी को भारतीय संस्कृति जिसमें एक दूसरे के मजहब का सम्मान है वो पसंद नहीं आती, क्योंकि ये तो रातों रात मस्जिदों को मिलियामेट कर देते हैं। तो वो कैसे वो लोग उसको बर्दाश्त करेंगे कि कोई मस्जिद से में जाए, उनका सम्मान करे सब धर्मों का। वो तो धर्म को पॉलिटिक्स के जरिए से दूर करते हैं।